स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस एकेडमी फॉर ऑल में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, इंटीग्रेशन क्यों फाइंड किया जाता है, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ बच्चों की नज़र में सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक होता है। क्यों? क्योंकि उसे एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं और क्यों फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन करने से हमें क्या क्या मिलता है और क्यों हम इंटीग्रेशन करते हैं। और अगर आज की आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको भी पता लग जाएगा कि इंटीग्रेशन करने के पीछे हमारा मकसद क्या होता है और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलता क्या है। और फिर ये सारी चीजें समझने के बाद जब आप चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो आपको भी चैप्टर आसान लगने लग जाएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन करते क्यों है। हमारे पास दो प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण इंटीग्रेशन की खोज हुई। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, ठीक है, तो अगर वो डेरिवेटिव हमें गिवन है, डिफरेंशिएशन किया किसी फंक्शन का तो उससे डेरिवेटिव मिला। अब बोलता है अगर ये डेरिवेटिव दे रखा है किसी फंक्शन का तो ये बताओ भाई फंक्शन क्या है। तो उस डेरिवेटिव का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे मिल जाता है फंक्शन। कैसे, सारी चीजें सीखेंगे। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी एरिया अंडर द कर्व। सिंपल का एरिया तो आप निकाल लेते थे, रेक्टेंगल का एल इंटू बी कर लिया, ट्राइंगल का है वो कर लिया, लेकिन एरिया अंडर द कर्व, कर्व तो हमने बहुत सारे पढ़े, कई तरीके के कर्व होते हैं, ये भी तो एक कर्व है, ठीक है। अब इसके अंडर द कर्व का एरिया निकालना है तो किस तरीके से फाइंड कर सकते थे, वो इंटीग्रेशन का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसे आप डेफिनेट इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। कैसे करते हैं ये हम आज की वीडियो में देखने वाले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। जब भी हम कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं, फोन में आप सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, फोन में आप एप्लीकेशन पबजी, देखिए बहुत बड़ा गेम्स होती है जो आप डाउनलोड कर लेते हैं बड़ी आसानी से, तो आपके फोन की मेमोरी में क्या लेती है, वो स्पेस लेती है, ठीक है, जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाटा एक्यूमुलेट करती है वो हमारे फोन का, ठीक है, जिसे हम यूं भी बोल सकते हैं कि एरिया इनक्लोज हो जाता है। आज जो आप इंटीग्रेशन समझने वाले हैं शायद ही आपको पहले कभी किसी ने समझाया हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। डाटा एक्यूमुलेट करती है, आपने थोड़ा सा किया, ठीक है, इतना डाटा उसने ले लिया, एरिया ले लिया, एरिया इनक्लोज, थोड़ा और ज़्यादा किया, इसने इतना ले लिया, और ज़्यादा डाउनलोड की कोई चीज़, उसने इतना डाटा एक्यूमुलेट कर लिया, मतलब एरिया इनक्लोज, आपका एरिया ले लिया उसने, ठीक है। अब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो भाई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर यहाँ पे ग्राफ दिया है, ये टाइम दिया है, यहाँ स्पीड है, तो ये क्या होगा, ये सारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा भाई। अब बोलोगे ये तो ग्राफ बनाया ना हमने, फंक्शन है। अब एरिया अंडर द ग्राफ अगर आपको निकालना, आप तो बोलोगे ये बड़ा सिंपल है सर, टाइम है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस इक्वल टू पढ़ा हुआ है स्पीड इनटू टाइम पढ़ा हुआ है, ये तो निकल जाएगा। अगर आप देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक एल है, एक ब्रेथ है, तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, तो एल इंटू बी करते हैं, स्पीड इंटू टाइम ही आता, बड़े आसानी से एरिया निकाल लेते हो आप, ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस निकाल लेते हो। उसके बाद वर्क, डिस्टेंस इंटू फोर्स कर दे तो वर्क आ जाता है, और यहाँ पे भी देखो तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, एल इंटू बी करोगे तो भी वर्क आ जाएगा। लेकिन क्या जिंदगी कभी ऐसी होती है कि घर से आप निकले और आपकी एक नॉर्मल स्पीड से आप, मतलब घर से निकले हो आप तो एक नॉर्मल स्पीड से आप चला रहे हो गाड़ी, इट्स पॉसिबल? कभी नहीं पॉसिबल होता। क्या होता है, आप कैसे चलाते हो भाई? जब हम घर से निकलते हैं तो हमारी गाड़ी ऐसे चलती है, जूम, फिर जाम मिलता है, फिर वो गाड़ी ऐसे, फिर थोड़ा सा कम जाम, फिर ऊपर, फिर जाम ही जाम, जाम ही जाम, जाम ही जाम, फिर ऐसे चलती है इंडिया के अंदर गाड़ी, ऐसी चलती है, कांस्टेंट स्पीड पे तो नहीं चलती ना कभी। ऐसे इसी तरीके से और भी ग्राफ्स होते हैं, और भी फंक्शंस के ग्राफ होते हैं। कैसे होते हैं वो देख लेते हैं एक बार हम। मेरे पास एक फंक्शन है, ये ग्राफ था मेरे पास, मान के चलो, ठीक है, बोल रहा है इसका एरिया निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का भी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। तो कैसे पॉइंट एरिया फाइंड करेंगे भाई इनके बीच का? तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ से यहाँ तक इसको कर लिया ज्वाइन,
ये ज्वाइन कर लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा भाई ज्वाइन करने का, एरिया अंडर द कर्व आपको एरिया निकालना था। अब इससे कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले के टाइम पे जब इंटीग्रेशन नहीं था, इंटीग्रल नहीं था, तो पहले के टाइम पे लोग एरिया कैसे निकालते थे, यहाँ पे छोटे छोटे ना रेक्टेंगल्स बना लेते थे। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये ऐसे कुछ ज्वाइन कर लिया मैंने, ये इसी तरीके से यहाँ से ये, ध्यान से देखना, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बना लेते थे। ध्यान से समझना भाई, बहुत मज़ा आने वाला आज की क्लास में। ऐसी तरीके से ऐसे रेक्टेंगल ज्वाइन करते हुए चलते थे। अब सर बोलोगे सर इससे क्या एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे कोई ये फंक्शन f(x) था, ये f(x) था मेरे पास, यहाँ पे x1 है कोई पॉइंट, ये x2 है, ये x3 है मान लिया, ठीक है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे x1 कॉमा fx1 होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। यहाँ पे x2 था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलते हैं हमें, x2 कॉमा fx2 मिलते कि नहीं मिलते भाई, यही मिलते। इनके बीच का गैप जो ले लिया आपने डेल्टा एक्स मान लिया, सबके बीच में गैप कितना है, डेल्टा एक्स है। ध्यान समझना मेरी बात को। अगर आप देखो ये चैप्टर 8 में भी आपके काम आने वाली बात है, यूआई में भी बहुत काम आएगी। ये जो है आपकी ब्रेथ है, ये आपकी लेंथ है। लेंथ कितनी है भाई, वाई एक्सिस है। ब्रेथ कितनी है, एक्स एक्सिस है, जो कितनी है, डेल्टा एक्स है। तो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा आपको, इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी होगा कि नहीं होगा भाई, यही होगा। प्लस अगर पूरे का निकालना है तो अब मैं इस रेक्टेंगल का अगर ऐड करता तो कितना आता भाई, इसका, इसमें भी डेल्टा एक्स है, लेंथ कितनी है, fx2 है, तो इसका कितना हो जाता, fx2 इंटू डेल्टा एक्स हो जाता। ये कितने टाइम्स ऐड होता, जितने रेक्टेंगल बन रहे होते हैं, x1 x2 x3 x4 तक जाता, जहां तक भी xn तक जाता, और सबको अगर ऐड कर लेते तो आपके पास ये एरिया आ जाता सारा का सारा, इतना एरिया आता, ये सारा एरिया आता, ये वाला। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट एरिया बच जाता, मतलब कि फिर भी हम अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाल लेते थे कहीं ना कहीं जाके। इसलिए इंटीग्रेशन को ये पहले किया जाता, लेकिन इंटीग्रेशन एक शॉर्टकट मिला जिससे ये सारा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती थी। इसलिए एरिया अंडर द कर्व देता है, क्योंकि वो सबका सम देता है। इसलिए इंटीग्रेशन के साइन को कुछ इस तरीके से, एस के तरीके से बनाया जाता है, जो किसको डिनोट करता है, सम को डिनोट करता है। किसके, इन सबके सम को डिनोट किया जाता है। इसी कारण से इंटीग्रेशन के साइन को एस के तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि वो सम को डिनोट करता है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ऐसा साइन टेढ़ा सा एस जैसा क्यों बनाया जाता है इंटीग्रेशन के अंदर। वो रीजन ये था क्योंकि वो इन सब का सम देता था, वो शॉर्टकट तरीका था इंटीग्रेशन, ये थोड़ा लॉन्ग था, इसलिए इसको इस तरीके से भी लिखा जाता था पहले। देखो यहाँ पे टोटल एरिया इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स है, और आई कहाँ से है, 1 से लेके n तक, मतलब x1 से लेके कहाँ तक होगा, nth टर्म तक, जितने भी रेक्टेंगल बन रहे होंगे x1 x2 x3 सबका सम अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता था, टोटल एरिया मिलता था। किसका, इसका पूरे का मिल जाता था, ठीक है। तो लेकिन 17th सेंचुरी वी फाउंड ए ह्यूज शॉर्टकट, दैट शॉर्टकट बिकम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल। 17th सेंचुरी में हमें एक शॉर्टकट मिला जिसका नाम क्या हुआ, कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को बोला गया इंटीग्रल बोला गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, जो हमें धीरे धीरे ऐड कर करके रेक्टेंगल्स को हमें देता था एरिया अंडर द कर्व, जिसका हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते थे, उसका भी इंटीग्रेशन एरिया हमें फाइंड कर देता है बहुत आसानी से। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम तो खत्म होगी कि एरिया अंडर द कर्व देता है। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो दोबारा अगर वो फंक्शन चाहिए तो वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते थे। तो उसका क्या करते हैं हम, अगर हम इंटीग्रेशन कर देते तो दोबारा से वो फंक्शन फाइंड हो जाता। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं।
जैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जैसे हमारे पास है भाई x रेज टू द पावर n का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, n x रेज टू द पावर n माइनस 1 आता है, यही आता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे x रेज टू द पावर 5/5 प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो इसका डेरिवेटिव कितना फाइंड होता है भाई, इसका डेरिवेटिव फाइंड होता भाई, आप बोलते हैं सर 5x की पावर 4/5, 5 गया तो x रेज टू द पावर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा चलो अब मैं आपसे अगर और पूछूं x रेज टू द पावर 5/5 माइनस 9 का अगर डिफ्रेंशिएशन करूं तो भाई क्या देगा, अब भी आप बोलोगे सर ये भी x की पावर 4 दे देगा क्योंकि 9 का तो 0 हो जाएगा। अच्छा जी, और अगर मैं आपसे बोल दूं कि x रेज टू द पावर 5/5 प्लस c का डिफ्रेंशिएशन करे तो कितना देगा, c मतलब कोई भी कांस्टेंट ले ले, 9 4 -1 -2 -3, तो आप बोलोगे सर x की पावर 4 ही देगा। कहने का क्या मतलब है कि x की पावर 4 जो है वो इन सब का डेरिवेटिव है, इन सब का डेरिवेटिव हुआ नहीं हुआ। तो आप एक वर्ड आपने कई जगह पढ़ा होगा प्रीमिटिव, तो ये सारे जो है x की पावर 4 के क्या है, प्रीमिटिव है, जिसे एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव बात एक ही होती है। ठीक है, अब बोलते हैं कि इसका अगर इंटीग्रेशन करे, ध्यान समझना, अगर इसका इंटीग्रेशन करे तो दोबारा से फंक्शन मिलना चाहिए। ये है फंक्शन हमारे पास, ये फंक्शन है सारे, इन फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ये आ गया। अब कहता है कि इसका इंटीग्रेशन करने पे दोबारा से ये मिलना चाहिए, उसको ही इंटीग्रेशन बोला जाता है, उस प्रोसेस को। तो देखते हैं पहले क्या ये मिलता है। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है x रेज टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x रेज टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c के, ये होता है इसका x रेज टू दी पावर। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन का होता है। ठीक है, अलग अलग है दोनों। अब देखते हैं, हमने बोला कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे ये फंक्शन मिलना चाहिए। क्या इट्स पॉसिबल? करके देखिए x की पावर 4 का, x की पावर 4 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से तो देखिए क्या मिलता है, x रेज टू द पावर n+1, x रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, n+1 करें कितना आएगा, x रेज टू द पावर 5 अपॉन में 5 आ रहा है। लेकिन अब आप बोलोगे सर 4 तो आया नहीं, 9 तो आया नहीं, c तो आया नहीं। इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा कि हर किसी का इंटीग्रेशन करने के बाद इनडेफिनिट में प्लस c ऐड किया जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि जो कांस्टेंट है वो तो 0 हो गया है, तो एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो वो x की पावर 4 ही देता। चाहे यहाँ पे 8 लिख लूँ, या 7 लिख लूँ, तो 6/2 लिख लूँ, या 7/2 लिख लूँ, कोई भी कांस्टेंट यहाँ हो सकता था, इसलिए प्लस c किया जाता है हमेशा इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट के अंदर। ठीक है, तो x रेज टू द पावर तो दोबारा से मिल गया, नहीं मिला फंक्शन हमें, देख लो, मिला, मिल गया। मतलब दोबारा से कोई फंक्शन दिया हुआ था, उसका डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। जो ये डेरिवेटिव आया, अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर देता हूं तो दोबारा से मुझे वो पहले वाला फंक्शन दे देता है। तो दो प्रॉब्लम हमारी इंटीग्रेशन से सॉल्व होगी। पहली, एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया हमने, ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल का, और इनडेफिनेट का करके हमने क्या फाइंड कर लिया, फंक्शन फाइंड कर लिया पहला वाला जो हमें नहीं दिया हुआ था। हमें तो डेरिवेटिव दे रखा था किसी का, बोल रहा फंक्शन बता दे भाई जिसे हम इंटीग्रेशन करके फाइंड कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है भाई इंटीग्रेशन जो है क्या है, as inverse process of differentiation. Instead of differentiation a function, we are given the derivative of a function and asked to find its primitive, the original function. ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहा है कि ओरिजिनल फंक्शन बता दो, जिसे हम प्रीमिटिव भी बोलते हैं। सच एज ए प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन बोला जाता है, और जिसको आप एंटी डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन एक्स होता है। ठीक है, ये आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, मतलब कि 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो भी कितना आता है x प्लस सी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं 2 का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 2x आएगा कि नहीं आएगा भाई। ax का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, ax आएगा कि नहीं आएगा, प्लस सी लगाते रहना है आपको सब में। ठीक, तो रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया। तो सारा इन्वर्स प्रोसेस है इसका। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि हम ओरिजिनल फंक्शन को इंटीग्रेशन करने से फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये पूरा इंटीग्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये पूरा इंटीग्रेशन का एक इंट्रोडक्शन था कि इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन हमें क्यों करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इंटीग्रेशन के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए।